नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत शासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लोक सेवकों से असाधारण गति से काम करने का आग्रह किया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस 4 दिवसीय भारत यात्रा पर पहुंचे। झारखंड के बोकारो जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में बुद्ध धर्मा एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थीम पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। और पोप फ्रांसिस का लंबी बीमारी के बाद निधन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में भारत ने वृद्धि वाले परिवर्तन से आगे बढ़कर प्रभावशाली परिवर्तन देखा है, क्योंकि सरकार देश में समग्र विकास सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा है कि समग्र विकास का मतलब है हर घर को स्वच्छ जल, हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, हर उद्यमी को वित्तीय संसाधन और हर गांव को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 17वें सिविल सेवा दिवस के अवसर पर लोक सेवकों को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने देश में युवाओं, किसानों और महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए असाधारण गति के साथ काम करने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए कहा है कि उनके सपने अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने कहा है कि भारत प्रशासन, पारदर्शिता और नवाचार में नए मानक स्थापित कर रहा है। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलते समय में वैश्विक चुनौतियों पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि खाद्य, जल और ऊर्जा सुरक्षा अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने लोक सेवकों को जिले के समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम और नवाचार की श्रेणियों में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 2 ई-बुक भी जारी किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिविल सेवा दिवस पर सभी लोक सेवकों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि लोक सेवक राष्ट्र को उसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने और प्रभावी शासन में नए मानक स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जेदा जाएंगे। 4 दशकों के बाद सऊदी अरब के वाणिज्यिक केंद्र में किसी भारतीय नेता की ये पहली यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री एक कारखाने का दौरा करेंगे और वहां तैनात भारतीय कामगारों से बात भी करेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों के बीच हो रही है। हाल के वर्षों में सऊदी अरब में भारतीय निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अगस्त 2023 तक लगभग $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। ये निवेश निर्माण परियोजनाओं, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल सहित विविध क्षेत्रों में किया गया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड वेंस भारत की 4 दिन की यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी ऊषा वेंस और अमेरिकी प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। वे आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति वेंस ने आज अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। उनका जयपुर और आगरा जाने का भी कार्यक्रम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेरेक्स मिशन के तहत उपग्रहों की दूसरी डॉकिंग प्रक्रिया आज सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अगले 2 सप्ताह में ऐसे और प्रयोग किए जाने की योजना है। भारत द्वारा छोड़े गए कुछ उपग्रहों को इस साल 16 जनवरी को पहली बार सफलतापूर्वक आपस में जोड़ा गया था और इन्हें 13 मार्च को सफलतापूर्वक अलग भी किया गया था। इधर अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव नामग्याल आंगमो ने कल माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ईटानगर के परिसर में पूर्वोत्तर के छात्रों में अंतरिक्ष के बारे में जागरूकता, पहुंच, ज्ञान, एनीस्पार्क्स भ्रमण कार्यक्रम और इसरो के एक्सपोजर विजिट के लिए 13 छात्रों के पहले बैच को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दूरदर्शन से बात करते हुए संयुक्त सचिव ने कार्यक्रम के बारे में अपनी जानकारी साझा की। उन्होंने छात्रों से साथ बातचीत करते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन भी प्रदान किए। इस पहल के तहत राज्य के सभी 28 जिलों से विज्ञान में रुचि रखने वाले, विशेषकर साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को
100 मेधावी छात्रों को एक्सपोजर विजिट के लिए चुना जाएगा। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोग से भारत सरकार के डोनर मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के 800 छात्रों को इसरो के एक्सपोजर विजिट की सुविधा के लिए एक खास पहल है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज पश्चिम बंगाल में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामले के तत्काल सूचीबद्ध और निर्देश देने की मांग का उल्लेख जस्टिस BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने समक्ष किया है। याचिकाकर्ता ने अर्धसैनिक बलों की तत्काल तैनाती और संविधान में अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग की गई है। झारखंड में आज बोकारो में लुगु पहाड़ी इलाके में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। झारखंड के पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सुरक्षा बलों ने अब तक 8 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। मुठभेड़ स्थल में बड़ी संख्या में हथियार और गोली बारूद भी बरामद किया गया है। ये मुठभेड़ लगभग 2 घंटे तक चली थी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में बुद्ध धर्म एंड कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थीम पर आयोजित इंटरनेशनल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन द्वारा महाबोधि मैत्री मंडल के सहयोग से आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में स्थानीय विधायक चाओ जिग्नू नामचुम, गुवाहाटी में भूटान के काउंसल जनरल जिग्मे थिनेल नामग्याल, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन के महानिदेशक अभिजीत हल्दर, सेक्रेटरी जनरल शारसे जांगचुप छोइदेन रिनपोचे ने भी भाग लिया। इस आयोजन में भारत के अलावा कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु और स्कॉलर्स भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्क्लेव के तहत आज नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बुद्ध धर्म की ऐतिहासिक प्रासंगिकता और बुद्धिस्ट कम्युनिटी की कला, संस्कृति और विरासत पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर कल्चर इम्पैक्ट ऑन द बुद्धिस्ट डायस्पोरा पर विशेष परिचर्चा भी आयोजित की गई। 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन के अंतिम दिन कल नामसाई की गोल्डन पगोड़ा में विपासना हॉल में हाल ही में म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए विपासना और प्रार्थना भी आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अमेरिका यात्रा के दौरान चुनाव आयोग के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर भारतीय लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से कहा है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली है। श्री पात्रा ने नेशनल हेराल्ड मामले में जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी कांग्रेस की आलोचना की। रोमन कैथोलिक चर्च के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का आज वेटिकन सिटी में निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। पिछले कुछ हफ्तों से वे बीमार थे। पोप फ्रांसिस पहले लातीनी अमेरिका पोप थे और वे सर्वाधिक उम्र में पोप बनने वाले व्यक्ति भी रहे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि रूस और यूक्रेन इस सप्ताह युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौता पर कर लेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि एक बार रूस और यूक्रेन समझौता कर ले तो दोनों ही अमेरिका के साथ व्यापार करके खूब पैसा कमा सकते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी संकेत दिया था कि अगर कोई भी पक्ष बातचीत से पीछे हटता है तो अमेरिका शांति समझौते के लिए मध्यस्थता करने के अपने प्रयासों को छोड़ सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे मानसिक स्वास्थ्य पर सोशल मीडिया के प्रभाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मनोचिकित्सक डॉक्टर राजेश सागर और मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। 25 तारीख तक पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी लू चलने की संभावना है। अगले 3 दिन के दौरान मध्य भारत और गुजरात में अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की उम्मीद है। वहीं 26 तारीख और तक पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश जारी रहेगी। विभाग ने 7 दिन के दौरान कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में गरज बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश के पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, लेपारादा, ईस्ट सियांग, लोहित, अंजाव, तिरप और लोंगडिंग जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।